तो योग के अभ्यास में हम पर्वतासन का, शीर्षासन का, उसके अलावा उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं जो आँखों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो हम अभी खड़े होकर के पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हम साइड पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे। तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में, इस पोस्चर में पैरों के बीच में गैप अधिक ना हो, इसको जोड़ के रखें और पूरा फ्लैट ज़मीन पर रखें। इस तरह से ना रखें, ऐसे नहीं, इसको पूरा ज़मीन पर रखें और पूरा कमर सीधी। इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आँखों की तरफ होता है। इसमें हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस पोजीशन में हम रह सकते हैं 5-10 मिनट। आँखों के लिए लाभकारी है। वापस। तो ये पहला पोज हमने देखा। इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन का अभ्यास भी प्रारंभ में हम 3 मिनट से शुरू करेंगे। इसको हम 5 मिनट, 10 मिनट भी करते हैं। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके हाथों का स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड के बीच में अपने सर को इंसर्ट करेंगे ऐसे, और आराम से दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे। एक एक पैर भी लिफ्ट कर सकते हैं या दोनों भी। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए। तो इस तरह के अभ्यास से इन्वर्ट पोजीशन से ब्लड का सर्कुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हेड एंड नेक की तरफ होता है, और इससे आँखों को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर होती है। तो इसलिए ये आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो सभी आसनों का राजा कहा गया है, शीर्षासन को। अभी हमने शीर्षासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम इसके विपरीत ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, वृक्षासन या कोई भी आसन जो इससे विपरीत हो। दोनों हाथ, दोनों आर्म्स कान से टच हो उसमें, और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। ऐसे ही पुनः लंबी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी को लिफ्ट करें। एक्सहेल, सामान्य समस्थिति। ताड़ासन करने के बाद अब हम करेंगे अगला अभ्यास जो कि सर्वांगासन, क्योंकि सर्वांगासन से भी ब्लड का सर्कुलेशन हेड एंड नेक की तरफ होता है। तो उसमें भी हम सीधे दंडासन की पोजीशन में बैठते हैं और अपने लोअर पोर्शन को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। इसमें हम सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे और हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। सर्वांगासन के बाद में हलासन भी आँखों के लिए अच्छा है। यदि बहुत अधिक व्याधि नहीं है आँखों में, सामान्य रूप से आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हलासन करें। हलासन का बहुत अच्छा फायदा है, आँखों के लिए लाभकारी है। तो ये हमने अभी शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन किया। तो इन आसनों की सहायता से हम अपनी आँखों को और स्वस्थ रख सकते हैं, इन प्राणायामों के अभ्यास से, आसनों से और सूक्ष्म व्यायाम से। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आँखों में महात्रिफला घृत डालना। यदि किसी की आँखों में ज़्यादा समस्या है, क्लैरिटी की समस्या है, क्लियर नहीं दिख पा रही हैं चीज़ें, आँखों से पानी आ रहा है, तो हम रात में सोने से पहले एक बूंद महात्रिफला घृत, जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है, उस एक बूंद महात्रिफला घृत को आँखों में डालते हैं और फिर अंधेरे कमरे में आधे घंटे आँखों को खोल करके रखते हैं। तो उससे हमारी आँखों का विज़न और क्लियर होता है और आँखों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। तो इस तरह रात में सोने से पहले यदि हम 1 बूंद महात्रिफला घृत का प्रयोग, गुलाब जल का प्रयोग करें, तो ये आँखों के स्वास्थ्य को, आँखों की शक्ति को और बढ़ाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे आँखों पर छींटे मारना, मुंह में पानी भरने के बाद जितना पानी हम भर सकते हैं उतना पानी भरने के बाद आँखों में छींटे लगाना पानी के। इसके अलावा जलनेति का एक पॉट आता है, उस जलनेति के पॉट से हम एक नोस्ट्रल में पानी को डालते हैं
और दूसरे से निकाल देते हैं। ये एक जल नीति की प्रक्रिया है जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो ऋषियों ने हठ योग के लिए भी इसको बताया है, दर्शाया है कि इसके प्रयोग से तो हठ योगी जो होते हैं पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और फिर बाद में हठ योग के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो नीति जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और प्रक्रिया जो कि एक्यूप्रेशर की है। एक्यूप्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है आँखों के लिए। यदि कोई व्याधि से पीड़ित है तो उसमें हमको यहाँ पॉइंट होते हैं। ये एक तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है। इसको हम प्रेस करें और प्रेस करके होल्ड नहीं करना होता। अभी ऐसी प्रैक्टिस देखी जाती है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया तो दर्द करने तक बस प्रेस किए हुए होते हैं, तो इससे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हो सकते हैं। तो उसको हम एक बार प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं, प्रेस करना छोड़ देना। इस तरीके से हम इसको 60 टाइम तक भी कर सकते हैं आराम आराम से दोनों हाथों में। तो ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक्सट्रीम में दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, तो इस तरह से ये आँखों का पॉइंट है। इसके अलावा एक जापानीज थेरेपी है, इसमें चैनल्स माने जाते हैं एनर्जी के। वहाँ पे उन्होंने आइस के पॉइंट को यहाँ पे दिया है। इसके लिए एक बहुत बारीक, बहुत नुकीली एक जिमी आती है, उस जिमी के थ्रू हम यहाँ पे प्रेस करते हैं पॉइंट्स आँखों के। तो यहाँ पे एक और दूसरी आँख। जब भी इस थेरेपी में जो भी अपर पोर्शन वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो हाथों में रहते हैं, लोअर पोर्शन के पॉइंट्स पैर में होते हैं। तो चूँकि आँख जो है एक हमारा हेड एंड नेक का पोर्शन है, तो ये इसके पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह आयुर्वेद की और योग, प्राणायाम, इनके और एक्यूप्रेशर के, इनके ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपनी आँखों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इस दुनिया को और रंगीन बना सकते हैं और आँखों की अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी क्रम में अब हम मेडिटेशन की बात करेंगे। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को संतुलित करते हैं। वो तो है एक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी वाली बात है, लेकिन इसके अलावा अगर हम थेरेपेटिक मेडिटेशन की बात करें तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों की रक्षा के लिए मेडिटेशन एक बहुत अभिन्न अंग है। आँखें, एक चंचल चित्त में आँखें और एक सामान्य एकाग्र चित्त में आँखें। तो जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है, तो उसका सीधा प्रभाव आँखों पर पड़ता है। यदि आँखों में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उसमें मेडिटेशन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें कारण सर्वार्थता भी हो सकता है। सर्वार्थता का अर्थ होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब हमारा मन विक्षिप्त अवस्था में होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, उस समय पे उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। तो 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन रोज़ रात में यदि सोने से पहले किया जाए तो इसका आँखों पर अच्छा प्रभाव होगा। इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा चित्त शांत है, हमारा मन शांत है, हमारी आंखें स्वस्थ हो रही हैं और हमारे आँखों की रोशनी बढ़ रही है। तो इस तरह हम गाइड करते हुए ध्यान मुद्रा में हाथों को रखते हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। लंबी गहरी श्वास, deep and gradual inhale, exhale, inhale, exhale। और साथ में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बॉडी को, अपनी आईज को। ध्यान केंद्रित करते हैं आँखों पर कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ रही है, संतुलित हो रही है, आँखें हमारी स्वस्थ हो रही हैं, किसी प्रकार की व्याधियों से दूर, स्ट्रेन से दूर, किसी प्रकार का तनाव नहीं है आँखों में, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, रिलैक्स हो रही हैं। फिर पुनः हम दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और ऐसे कप बना करके उसके अंदर आँखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। और फिर पृथ्वी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलते हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशन
थेरेपेटिक मेडिटेशन बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है आँखों के स्वास्थ्य के लिए।